नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश यादव। आज जो मेरे साथ हुआ है ना, वो आप लोगों के साथ भी कभी भी हो सकता है। तो ध्यान से सुनिए। हुआ क्या, आज यानी 31 मई 2020 को दोपहर को 12:44 पे मुझे एक कॉल आया। मैंने देखा कि कॉल जज डायल का है। अभी लॉकडाउन में जज डायल का कॉल आता है तो हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो कोई ऑर्डर आया होगा। मैंने कॉल उठाया तो सुनिए वो कॉल क्या था। हाँ, नमस्कार जी। हाँ बोला। आप पगड़ी शॉप से बात कर रहे हो क्या? जी मैं रामचंद्रा जी बात कर रहा हूँ, इंडियन आर्मी से। हाँ। ये कल मेरे को शाम को भैया 100 पगड़ी चाहिए, 100 पीस मिलेंगे क्या? कौन सी पुनेरी पगड़ी मिल सकती है? तो चलो मैं किसी ट्रांसपोर्ट से बात करता हूँ अभी। हाँ और उसको आपका लोकेशन सेंड कर दो मेरे को, मैं उसको आपका लोकेशन दे देता हूँ हाँ ठीक है। और आप उसको पगड़ी दे दो। ओके, ठीक है कल ना उसको मैं अभी बात कर लेता हूँ, एक बार आपको बताता हूँ बात करके। ओके, ठीक है, चलेगा। हाँ, आप मेरे को एक बार लोकेशन सेंड कर दो अपना। जरूर जरूर। ओके ओके। हाँ, नमस्कार जी। लॉकडाउन में 100 पगड़ियों की ऑर्डर आई थी। बहुत खुश हो गया था मैं। कॉल जस्ट डायल का था। आधा एक घंटे के बाद उसका वापस कॉल आ गया कि ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हो चुकी है, वो कोई रिक्शा वाला आके आपसे पगड़ियां लेके जाएगा और आपका पेमेंट करने के लिए आपके पास फोन पे, गूगल पे या पेटीएम ऐसा कुछ है। तो एक्चुअली आजकल तो सब गूगल पे वगैरह ही चल रहा है। तो मैंने सोचा चलो, मैंने उनको बता दिया कि बाबा मेरे पास फोन पे है, पेटीएम है, गूगल पे है, आप जिससे चाहे हमारा पेमेंट कर सकते हैं या बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो वो बोला ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, 10,000 रुपए का पेमेंट आपको गूगल पे या फोन पे से आपको एक बार कोड भेजता हूँ, उससे आप अपने पैसे निकलवा लीजिए। मैंने सोचा ये कौन सा नया सिस्टम है भाई कि बार कोड भेजेगा। मैंने बोला ठीक है। तो उसने क्या किया, व्हाट्सएप पे मुझे एक बार कोड भेज दिया और वो बोला कि ये चेक है, मशीन चेक है, इसको मशीन चेक बोलते हैं और आप इससे इसको अपने फोन पे से स्कैन कीजिए, फिर आपके अकाउंट में पैसे जमा हो जाएंगे। तो जैसे उसने बताया वैसे मैंने किया तो मुझे पता चला कि 10,000 रुपए मेरे अकाउंट से निकल चुके हैं। अरे बाप रे, 10,000 का चूना लग गया। तो मैंने उसको फोन पे फोन किया और बोला कि बाबा 10,000 तो मेरे अकाउंट से आपके अकाउंट में गए हैं, 10,000 रुपए तो आपके अकाउंट से मुझे आने चाहिए थे। वो बोला ऐसा हुआ है क्या? तो ठीक है भाई साहब, एक काम करता हूं, मैं आपको दूसरा बार कोड भेजता हूं, उससे आपके पैसे जो है वो आपको रिफंड आ जाएंगे, उसके ऊपर रिफंड लिखा होगा। तो मैंने सोचा चलो बाबा 10,000 रुपए वापस तो आ जाएंगे, बाद में देखा जाएगा पगड़ी का जो। तो उसने मुझे दूसरा बार कोड भेज दिया। दूसरा बार कोड भेज दिया, मैंने उसकी तरह स्कैन किया तो पता चला कि बाबा ट्रांजैक्शन फेल। मैंने सोचा ट्रांजैक्शन फेल हो गया, तो पता चल गया कि बाबा वो ट्रांजैक्शन में सफिशिएंट बैलेंस नहीं था, इसलिए वो फेल हो गया है। अभी मैंने सोचा चलो उनके पास नहीं हो गए 10,000 रुपए बैलेंस, जाने दो। फिर उसको कॉल किया कि बाबा ट्रांजैक्शन फेल हो गया है। तो वो बोला कि मुझे वो जो है वो आप मुझे व्हाट्सअप कर दो, जो भी स्क्रीनशॉट आपने निकाला है, मैं आपको दूसरा और एक बार कोड भेजता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा क्या हुआ है। तो मैंने वो जो स्क्रीनशॉट निकाला था उसको वापस भेज दिया। बाद में उसका कॉल आया कि मैंने आपको एक और बारकोड भेजा है, तो वो 10,000 की जगह 5,000 रुपए का भेजा है कि ये 10,000 रुपए नहीं जा रहा था, तो 5,000 का बारकोड भेजा है, तो आप पहले 5,000 रुपए निकलवा लीजिए, वो आपके अकाउंट में जमा होने के बाद मुझे कॉल कीजिए कि मैं दूसरा पास भेज देता हूँ, दूसरा बारकोड भेज देता हूँ। मैंने सोचा चलो भाई ये भी ठीक है। तो मैंने 5,000 के इस पे ये किया, स्कैन किया, तो मेरे 5,000 रुपए भी निकल गए।
फिर मैंने फोन किया, अरे भाई 5,000 रुपए आने की बजाय मेरे इसमें से डेबिट हो गए 5,000 रुपए, ऐसे कैसे हो गया? वो बोला आपने क्या किया है? मैंने बोला जो आपने बोला वही किया, आपने तो प्रोसेसिंग किया है। वो बोला वो तो प्रोसेसिंग में चले गए होंगे, वो वापस दोबारा आपके अकाउंट में आ जाएंगे, वो हमारे अकाउंट में अभी तक आए नहीं है पैसे। तो मैंने सोचा यार ये क्या लफड़ा है। तो फिर मैंने किसी को कॉल करके पूछा, भाई ऐसा ऐसा हुआ है। तो मुझे पता चल गया कि ये आदमी फेक है। आदमी फेक है ये पता चलने के बाद मैंने भी उसके साथ खेलना चालू किया। उसने वापस मुझे 5,000 का ये भेज दिया। तो मैंने बता दिया कि बाबा अरे भाई ये तो ट्रांजैक्शन फेल आ रहा है। वो बोला फेल आ रहा है। फिर से उसने दूसरा बारकोड भेजा, फिर वही ट्रांजैक्शन फेल होता गया। तो वो बोला कि सर जी ऐसा कीजिए, आप अपना जो कैसे कर रहे हैं आप? तो मैंने बोला तूने तो बोला था बाबा पेटीएम से करो, तो मैं पेटीएम से कर रहा हूँ, ट्रांजैक्शन फेल हो रहा है। तो एक काम कीजिए, आप मुझे ना अपना, मैं आपको एक मैसेज आएगा पेटीएम से, मैं आपका केवाईसी चेक करता हूँ, फिर आपको हमें पता चल जाएगा। तो वो मैसेज में जो कोड आएगा वो आप मुझे बता दीजिए। मैंने सोचा ये तो कुछ अभी गड़बड़ हो रही है। तो जैसे उसने कहा वैसे पेटीएम का मैसेज आ गया कि लॉगिन कोड आ गया। फिर मेरी दिमाग की बत्ती पूरी तरह जल गई कि बाबा अभी ये पूरी तरह फेक आदमी है। मैंने उससे कहा कि अरे भाई ये जो कोड है ये मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। वो बोला अरे आप अगर वो शेयर नहीं करोगे तो मैं आपके पैसे कैसे वापस भेज दूंगा। मैंने बोला भाई ये लॉगिन का कोड है, लॉगिन का कोड से पेटीएम में लॉग हो सकते हैं, इससे मेरे पैसे का क्या संबंध। तो बोला तो मैं आपके अकाउंट में लॉगिन करके आपका केवाईसी चेक करूंगा और फिर मैं आपके अकाउंट में पैसे डाल दूंगा। तो मैंने बोला एक काम कर, पैसे छोड़ दे, तू अपनी लोकेशन मुझे भेज दे, मैं क्या करता हूं एक टेम्पो यहां से करके सारी पगड़ियां लेके मैं आपके लोकेशन पे आता हूं, वहीं पे हम देख लेंगे पैसे का। ठीक है, फिर हमने फोन कट कर दिया। पे आए थोड़ी देर बाद उसका वापस फोन आया कि अभी 5,000 रुपया हम लोग ये कर रहे हैं। तो मैंने मेरा फोन, हेलो हेलो, एक सेकंड, मैं उनकी बेटी बोल रही हूँ। हाँ जी बोलो। मैं आपको एक रिक्वेस्ट भेजती हूँ, आप उस पर एक्सेप्ट कर लेना। ओके, क्या बोल रहे थे? मैं एक मैसेज भेजती हूँ आपको, वो आप एक्सेप्ट कर लेना। ओके, उस पर खाली क्लिक कर देना, आपका हो जाएगा। नहीं, देखो जी ये इधर से स्वाइप मशीन के माध्यम से मैं पेमेंट कर रहा हूँ जी आपको। हाँ, स्वाइप मशीन के माध्यम से आप गूगल पे पेमेंट कर रहे हो। मैं एक रिक्वेस्ट भेजती हूँ ना, उस पर हो जाएगा बराबर। रिक्वेस्ट कौन सा रिक्वेस्ट है जी? गूगल पे का। नहीं, लेकिन रिक्वेस्ट आप कहीं के लिए भेजेंगे जी? गूगल पे का रिक्वेस्ट भेज रही हूँ ना, आप उस पर क्लिक करोगे, पेमेंट हो जाएगा। नहीं, देखो ये मशीन से मैं गूगल पे से रिक्वेस्ट करके नहीं कर सकता पेमेंट। आप कर सकते हो, मतलब ऐसे कर सकते हो, वैसे क्यों नहीं कर सकते? देखो जी इसमें बहस करने वाली बात नहीं है। बहस नहीं कर रही हो सर जी, मैंने आपको रिक्वेस्ट डाली है, उस पर बस आप एक्सेप्ट कर लो, बाकी कुछ नहीं। नहीं, ये हमारे मशीन में कैंसिल हो जाते हैं तो तुरंत इसी टाइम में जैसे आप करोगे तो एक्शन तुरंत रिटर्न हो अच्छा, जाता है आप यहाँ से। पे कर दो। आप ये रिक्वेस्ट कर रहे हो मुझे गूगल पे से, आपको पे करना है, वापस रिक्वेस्ट नहीं करना है। नहीं, मैंने रिक्वेस्ट कब किया? मैं तो पे ही किया आपको। नहीं, इसे रिक्वेस्ट कहते हैं सर। जो आपने किया है ना, वो पेमेंट का ऑप्शन नहीं है, वो रिक्वेस्ट का ऑप्शन आया है। क्या है कि जी मैं गूगल पे तो यूज करता नहीं, लेकिन अभी गूगल पे में मेरे को यही प्रॉब्लम होता है कि गूगल पे मैं चलाता नहीं हूँ। पेटीएम से भेजो। कोई बात नहीं, गूगल पे आप यूज नहीं करते हैं, बस वो बटन पे क्लिक कीजिए, वो पैसे वापस हो जाएंगे। और एक्सेप्ट के बटन पे क्लिक करना है जी? ये एक सेकंड, मैं आपको एक रिक्वेस्ट डाल रही हूँ, उस पर क्लिक कर दीजिए, बस वो पेमेंट हो जाएगा। बट लेकिन सुनो, मेरी बात तो सुनिए आप। हाँ बोलिए। ये आप जो मेरे पास भेज रहे हैं ये मेरे अपने मोबाइल से नहीं, मैं ये मशीन के माध्यम से पेमेंट कर रहा हूँ मैं तो आपको। हाँ, तो किसी ना किसी तरह से ये बस रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लीजिए सर। नहीं, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए क्या जरूरत है जी? ये तो मोबाइल में एक्सेप्ट किया जाएगा।
लेकिन मुझे मोबाइल में नहीं करना नहीं है, तो मैं मशीन से करना है ना मुझे तो। गूगल पे आप मशीन से कर रहे हो? हाँ जी। ओके, बस आपको ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी है, क्योंकि आपका जो मशीन है ना वो ख़राब है, वो आप हमारे अकाउंट से पैसे काट रहा है, वो अब मिल नहीं रहे। नहीं देखो, पेटीएम करने के लिए पेटीएम आप यूज करना जानते हो क्या? हाँ, पेटीएम कर सकते हैं। हाँ तो आप पेटीएम कीजिए ना, मैं आपको पेटीएम चेक डाल देता हूँ, स्वाइप मशीन चेक डाल देता हूँ। ओके पेटीएम में स्कैन कर लीजिए। ओके चेक करिए उसको। ओके ओके ओके, ठीक है, ट्राई करते हैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो। पेटीएम से मैं आपको रिक्वेस्ट भेज देती हूँ, वो बस आप क्लिक कर देंगे ना तो ऑटोमेटिक चला जाएगा पैसे। अच्छा, आप उनकी लड़की बोल रही क्या? हाँ जी। देखो जी, ऐसा है इसमें आप मेरी एक बात समझिए, उसके बाद आप मेरे को बोलिए। कॉल ट्रेस हो गया। हाँ बोलिए। सुनो, अभी राजस्थान। गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, बराबर, ये सिर्फ हमारे अकाउंट से लिंक रहता है स्वाइप मशीन। ओके। हम स्वाइप मशीन से पेमेंट करते हैं, और स्वाइप मशीन से ही पेमेंट मैं सुबह से अंकल जी को करना चाहता था, लेकिन अंकल जी ने अपनी मर्जी से वो डिक्लाइन कर दिए अपने पैसे। इसने मेरे से पूछा भी नहीं, मैंने इसको बोला कि जैसे मैं आपको बताऊं आप वैसा कर लो। ओके, मैं भी यहाँ पे नहीं थी तो मुझे भी एक्चुअली ठीक से अंदाजा नहीं हुआ। अच्छा, अभी अभी ऑफिस से आई थी। फिर मैं इनको अपना इधर स्वाइप मशीन में, इसका जो पेटीएम है ना अंकल जी का, हेलो, हाँ, मैं इसका पेटीएम यहाँ पे लॉगिन कर रहा था, चेक कर रहा था मैं कि पेटीएम आप लॉगिन कर रहे थे? आपको पता है कितना बड़ा क्राइम है कि अगर आप किसी का पेटीएम लॉगिन कर रहे हो? नहीं, सुनिए, मैं ऐसे लॉगिन नहीं कर रहा इसको। आप कहाँ से हो अभी? तड़ेगांव से हो ना? तड़ेगांव बोला ना आपने? हाँ जी। तड़ेगांव आर्मी, राजस्थान का लोकेशन दिखा रहा है। ठीक है, अभी आप ठीक है, अभी आप क्या करने वाले हो? कैसे पैसे भेज रहे हो वापस? अभी मैं देखो, इसमें मैंने व्हाट्सएप पे डाल रखा है चेक मशीन, स्वाइप मशीन का चेक 5000 रुपीज का। हाँ, नंबर दे दो, एक्स्ट्रा नंबर दे दो। क्या करूँ उसका मैं? हाँ, इसको स्कैन करो पेटीएम में। ओके, फिर क्या होगा? फिर तुरंत एग्जैक्टली आपके अकाउंट में तुरंत पैसे जमा हो जाएंगे, रिफंड जमा हो जाएंगे। ओके, ठीक है, मुझे आप व्हाट्सएप कर दो। किया हुआ है।